नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत का संदर्भ है। अर्जुन जैसे धुरंधर धनुर्धर कुछ नहीं कर पाए और आदिवासियों ने गोपिकाओं को लूट लिया। और अब चुनाव में चचा के साथ वही हो रहा है। चचा मतलब मोदी जी। उनके जिस चीज़ के वो एक्सपर्ट हैं, धुरंधर हैं, कोई उनको उसके लिए लोग फेंकू तक बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी जो शब्दवाण चलते हैं, जो भाषण देते हैं, जो शब्दों का किला बनाते हैं, उसकी जो उनकी अपनी एक पहचान है, एक खासियत है। और ये माना जाता है कि भाषण में मोदी जी के सामने कोई नहीं है। मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल उठता है। और इस चुनाव में जो सामने हम देख रहे हैं उसमें मोदी जी को एकदम नए, बिल्कुल नए लोग, जिनको कि लोग पप्पू कहकर कभी बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी उनको कुछ और कहते हैं, वो लोग मोदी जी को हर दिन पानी पिला रहे हैं। क्या वो रणनीति है, क्या वो स्ट्रेटजी है और वो क्या गलती है बीजेपी की, जिसके कारण मोदी जी इस चुनाव में चल नहीं पा रहे हैं, उनके भाषण वायरल नहीं हो पा रहे हैं, उनके भाषण पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। और जहां वो थोड़ा सा खेलते हैं, जो उनका स्टाइल है, गिमिक्स क्रिएट करते हैं, वहीं पर लपेट लिए जाते हैं और पटक लिए जाते हैं। अब आप कुछ लोग प्रधानमंत्री जी हैं, ये सब बातें अलग हैं। चुनाव में दंगल की भाषा इस्तेमाल होती है। दो पहलवान उतरे हुए तो कोई पटकेगा, कोई उठाएगा। खैर, अभी मोदी जी जो हैं अचानक क्यों इस तरह से परिदृश्य से बाहर हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिट्वीट नहीं किया जा रहा है। उनके भाषणों को, अगर कुछ भाषण आ भी रहे हैं तो वो भाषण आ रहे हैं जिनका मजाक मोदी जी के भाषणों का उड़ाया जा रहा है, पुराने भाषणों के टुकड़े। क्या हुआ है? 3-4 फैक्टर है। एक से शुरू करते हैं। पहले मोदी जी की कमियों से शुरू कर लेते हैं, फिर इससे शुरू करेंगे कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो किस तरह से मोदी जी के साथ खेल रहे हैं और मोदी जी के साथ फिरकी ले रहे हैं मोदी जी की। देखिए, मोदी जी एक ओवर एक्सपोज्ड आदमी है। कोई कितना भी बड़ा, अगर मान लीजिए शाहरुख खान साल में 20 फिल्में अगर साइन करने लग जाए तो क्या लोग देखेंगे? अक्षय कुमार साल भर में 10-10 फिल्में साइन करता है। कितनी फिल्में चलती हैं? कितनी फिल्में उस लेवल पे सुपर डुपर हिट होती हैं जैसी शाहरुख और सलमान खान की होती हैं? अब अगर आप सोचिए, 10 साल से एक ही फिल्म दिन में 10 बार चल रही है, वो ही हीरो है, तरह तरह के कपड़े भले ही बदल ले, बोलना उसको वही है, उसके भाषणों में कोई बदलाव नहीं, वही हीरो वर्शिपिंग वाली एक एज लेने की कोशिश करना, वो ही झूठे तथ्य रख के एक, जिसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करना, वही विपक्ष का मजाक उड़ाना, वही मूछें तानना और छाती पीटना। इस सारी शैली को सुनते सुनते लोग बोर हो गए हैं। याद कीजिएगा, जो नियमित व्यूअर हैं, इस चुनाव से पहले मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ओवर एक्सपोज्ड हो रहे हैं। मोदी जी ओवर किल मोड में जा रहे हैं। मार्केटिंग भाषा में, अगर एक प्रोडक्ट का प्रचार लोगों से ज़्यादा कर दोगे तो वो नहीं बिकेगा। अगर एक दुकानदार के पास आप कुछ सामान लेने गए हैं, वो आपको बार बार पकड़ पकड़ के खींचेगा तो उसका सामान कितना भी अच्छा हो, आप स्वतः स्फूर्त ढंग से भागेंगे। तो मोदी जी, इतना एक्सपोजर मोदी जी का हो चुका है, मोदी जी की हर अदा और हर जलवे को लोग हजार बार देख चुके हैं। वो टेक्निकल गिमिक्स जो पहले मोदी जी किया करते थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि पब्लिक मीटिंग्स होती थी, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जगह जगह पे बड़ी स्क्रीन लगा के रैली हो रही हैं, वो सब जो ड्रामे थे वो भी गायब हैं। और चैनलों पे, जब याद कीजिए 2014 में मोदी जी आए थे तो चैनलों पे मोदी जी वायरल होते थे। मुझे याद है, मैं चैनलों में काम किया करता था और हम लोग कोशिश करते थे कि भाई कुछ तो बैलेंस कर दो, 2 भाषण तो कम से कम राहुल गांधी के दिखा दो, तो पता चलता है कि राहुल गांधी का भाषण दिखाओ। टीआरपी आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मोदी जी के भाषण में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो नई थी। वो नए नए किस्से गढ़ते थे। अब उनको आप जुमला कह लो या कुछ कह लो, और वो हम सब के सामने आ रहे हैं कि रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की नाक कट जाती है, इस तरह की बातें वो कहते थे, देश की इज्जत गिरती है। इसी तरह से वो गुजरात के विकास की कहानियाँ लाते थे।
हमने ये कर दिया, हमने वहाँ वो कर दिया, और उन कहानियों को वेरीफाई करने वाला कोई नहीं होता था। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछेंगे तो पिछले 2 दशक से कांग्रेस पार्टी डिफ़ॉल्ट मोड में चल रही है। जैसे अंधेरा होता है, लाइट चली जाए तो अंधेरे को आना है, ऐसे ही किसी और की सरकार चली जाए तो कांग्रेस की आ जाती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी तरह का जो जुनून, जो अब राहुल गांधी के आने के बाद वो पैदा होना शुरू हुआ है, वो था ही नहीं। तो जिस तरह की बातें मोदी जी गुजरात के बारे में आके करते थे, उनको लोग ध्यान से सुनते थे। तो चैनलों पे टीआरपी आती थी मोदी जी से। मोदी जी का भाषण मतलब आपने चला दिया तो लोग सुनेंगे, आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप मोदी जी का भाषण चला दो। तो वो जो जुनून था, वो जादू था, जो उनका स्टाइल था, नई नई चीज़ें बताना, बड़े बड़ी बातें करना, उनमें से ज़्यादातर तो एक्सपोज हो गए कि काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख मिल जाएंगे, ये कहना। उसके बाद पता चला कि मोदी जी जो है वो काला धन और स्विस बैंक के खातों की जानकारियाँ आके पड़ी हुई हैं दुनिया भर की, कई किस्तें आ चुकी हैं और सार्वजनिक ही नहीं कर रहे हैं, छिपा के रखे हुए हैं। स्विस बैंक से जो जानकारी आ रही है, करीब 8 साल तो हो ही गए इसको जानकारी मिलते मिलते, वो जानकारियाँ वहाँ से देते हैं क्योंकि एक पहले से एक समझौता हो चुका था। अब वो जानकारियाँ ये पब्लिक नहीं कर रहे हैं। हमने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड देख लिया, इसमें भी यही हुआ है। तो कुल मिला के जो एक मोदी जी के भाषण में जो अनूठापन था, जो नयापन था, नई चीज़ें देते थे, नई जानकारियाँ देते थे, इसके अलावा कुछ टेक्निकल गिमिक्स करते थे, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, एक साथ 100 जगह मोदी जी खड़े हुए हैं, वो भी गायब है। और जो भाषण वो दे रहे हैं वो उबाऊ भाषण है, वो 6 महीने से वही बातें बोल रहे हैं, 1.5 साल से वो हिंदू मुस्लिम और ये सब बातें कर रहे हैं। अब वो राजस्थान में जाकर बोलने लगे कि रामनवमी के जुलूस में उन्होंने जिनको बचाया हमला करने वालों को, वगैरह वगैरह। और इनकी इसी हरकतों के कारण अब आते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो स्मार्ट लड़के हैं, वो कैसे घेर रहे हैं। ताज़ा उदाहरण तेजस्वी वाला है। तेजस्वी यादव ने एक हेलीकॉप्टर से मछली खाते हुए फोटो डाला और ये शरारत थी जो बाद में स्पष्ट हो गई। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और वो फोटो डाल के उन्होंने ये बताया कि देखो मछली खा रहा हूँ। और मोदी जी कहाँ इतने बड़े स्टेचर के नेता और कहाँ तेजस्वी यादव का मछली खाना, और वो भी उस देश में जिसमें बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी हैं। उस देश में मछली खा रहे हैं नवरात्रि में, वगैरह वगैरह मोदी जी ने बोलना शुरू कर। उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके
किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? कर दिया। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री का भाषण पता नहीं कौन लोग तैयार करते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी इस लेवल पे आ गए, नवरात्रि में मछली की बात कर रहे हैं, हमने मंदिर बनाया है सब, तो उस मछली वाले पे तेजस्वी यादव ने खेल दिया। उसने कहा देखो मैं जानता हूं, मैं इनका आईक्यू टेस्ट ले रहा था। अब आप सोचिए, तेजस्वी यादव मोदी जी का आईक्यू टेस्ट ले रहा है और उसमें वो फेल हो रहे हैं। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप तो बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कह रहा है कि मैं तो इनका आईक्यू टेस्ट ले रहा था और मुझे तो पता था, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले ही तारीख डाल दी थी कि 8 तारीख का वीडियो है, ये नवरात्रि से जोड़ेंगे क्योंकि ये पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। तेजस्वी बोल रहा है। दूसरे दिन फिर एक वीडियो डालता है, उसमें संतरे खा रहा है और बोलता है मुझे संतरों को छीलने में बहुत मजा आता है, छील के खाता हूं। जनता ने दिया है। आप सोचिए, एक गिमिक है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप चाहे मोदी के समर्थक हो, विरोधी हो, ये जो स्टाइल है, जो शरारत है, ये जो बयान है, ये संतरे छीलने वाली बातें हैं, ये बातें आपको आकर्षित करती हैं, आपका इस तरफ ध्यान जाता है। राहुल गांधी अपने वही जो न्याय यात्रा नहीं, जो पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके फॉर्म में आ गए, उसी स्टाइल से। क्या फॉर्म था? मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी के भाषण नहीं चलते हैं, राहुल गांधी के दृश्य चलते हैं। राहुल गांधी कुछ भी भाषण दे दें, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो राहुल गांधी की हरकतों से आता है। भारत जोड़ो यात्रा में किसी को गले लगा लिया, किसी बूढ़ी अम्मा को गले लगा लिया, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ चल रहे हैं, लड़कियां कितना ट्रस्ट कर रही हैं एकदम, वो सारी चीज़ें एक विजुअल मैसेज दे रही हैं। बारिश हो रही है, उसमें राहुल गांधी खड़ा हुआ है और भाषण दे रहा है। बर्फ़ पड़ रही है कश्मीर में, भाषण दे रहा है। अब क्या हो रहा है, सिलेक्शन में भी राहुल गांधी ने रैलियों के साथ साथ विजुअल मैसेजिंग भी शुरू कर दी है, यानी अपनी स्टेचर एक बड़े नेता की सामने लानी शुरू कर दी है। कल क्या हुआ? रोज़ हो रहा है ऐसा, कुछ ना कुछ आ रहा है। अचानक रोड का डिवाइडर लांघ कर एक मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने चला गया भाई, और वहाँ वो मिठाई खरीद रहा है, मिठाई वाले को पैसे दे रहा है, और वो जो महिलाएं इस दुकान पर काम करती हैं वो सारी आ गई हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। So what sweet are we getting? क्या So who are you getting sweets for? My brother Stalin. ஏமா இதை எடுக்கிற இந்த ரோஸ் கலர் இருக்குல்ல அது Thank you. हो गया वायरल ये वीडियो, छोटा सा वीडियो। उधर मोदी जी के भाषण को निकाल के, और वो जो बोल रहे हैं उन भाषणों के अंदर जो मोदी जी की सबसे बड़ी कमी बनी है इस चुनाव में, जो डेफिसिट है, जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो ये है कि उनके विश्वास उनकी बातों पे अब लोगों को नहीं रहा है। इस सच को अच्छी तरह से विपक्ष के लोग समझ गए हैं। प्रियंका गांधी जाती हैं रामनगर में, जा तो सब जगह रही हैं। उत्तराखंड को लेकर मोदी जी ने क्या क्या कहा,
भाषण सामने रखा है, एक एक बिंदु पे बैशिंग हो रही है। मोदी जी बोल के गए थे कि हमने पर्यटन के लिए ये किया वो किया। मैं पिछला भाषण सुन रही थी, उसमें भी इन्होंने यही बोला था। कुछ किया क्या? एक एक चीज़ जो उत्तराखंड की नब्ज है उसको, रोज़गार की बातें, पलायन की बातें, किस तरह से मियाँ बीवी दोनों मिलकर चला रहे हैं तब भी चल नहीं रहा है घर, ये सवाल प्रियंका गांधी उठा रही हैं। और मोदी जी स्कीम ला रहे हैं, सेना की बात करते हैं, कहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने सेना में योगदान दिया है। पूछते हैं कि अग्निवीर योजना लाए हैं, अग्निपथ योजना लाए हैं। और एक बार अगर आप भाषण सुन लेंगे एक आम आदमी की नब्ज़ को पकड़ के बड़ी ईमानदारी से, कि ये अग्निवीर योजना में 4 साल बाद बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल कैसे रखेगा। हर बच्चा सोचता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने माँ बाप का ख्याल रखूँगा, कैसे रखेगा। उस उत्तराखंड की नब्ज़ पे हाथ रखना, पलायन की बातें, एक एक चीज़। तो ये जो स्मार्टनेस है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस इलेक्शन में तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, ये जो यंग जनरेशन है, जो 40+ वाले लोग हैं, ये लोग मोदी जी को, जिसको कह रहे हैं, उनका पोपट बना दे रहे हैं। और उनकी पूरी, अब प्रियंका गांधी का जो भाषण है रामनगर का, ऐसा नहीं है कि देश के बाकी हिस्से में लोग नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। देखना चाहे तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने लाइव किया था, उसको सुनेंगे। राहुल गांधी का वो वीडियो पैन इंडिया जा रहा है, और मोदी जी वही हिंदू मुसलमान घिसा हुआ राग। अच्छा, विपक्ष में एक चीज़ और समझ लिए, उनको पता है कि ये आपको पकड़ पकड़ के घसीटेंगे। इनको कीचड़ कबड्डी आती है, आपको वो खेल खेलने ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इनको पकड़ के अपने मैदान में लाना है, जिसको आप खेल सकते हो। तो अब क्या हो रहा है कि प्रियंका गांधी जा रही हैं, सब लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये बताओ, आप इस पे बात करो। जो मैं बहुत समय से, मुझे खुशी मिलती है इन बातों की कि अब चुनाव के केंद्र में वो चीज़ें आई हैं। प्रियंका गांधी पूछ रही है कि आप ये बताओ आपका जीवन कितना बदला। हम नेता आएंगे, चुनाव में भाषण देकर चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, किसी भी पार्टी के हों। आपकी लाइफ बदलेगी क्या? पिछली बार से बदली क्या? आपको मोबाइल से पता चला कि रोज़गार बढ़ गया है, आपको टीवी से पता चला रोज़गार बढ़ गया है। आपके आसपास किसी को नौकरी मिली क्या? आपको नौकरी मिली क्या? ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो मोदी जी को खींच लाते हैं, और मोदी जी कोशिश करते हैं बार बार वहीं ले जाने की। नवरात्रि में मछली खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक स्ट्रेटजिकल तरीके से एक ऐसा चुनाव लड़ा जा रहा है जिस चुनाव में मोदी जी के पास हवाई पेरिफेरल बातें तो हैं, क्योंकि ठोस उपलब्धियां उनके पास बताने के लिए कोई बची नहीं हैं। और जो उपलब्धियां उनकी अपनी नज़र में उपलब्धियां हैं, उनका ढोल वो 4-5 हज़ार बार पीट चुके हैं। तो वो पिक्चर पिटी हुई पिक्चर है जो 10-10, 20-20 बार लोगों ने देख ली है। उसको देख के कोई रोमांच नहीं होता है। मोदी जी आज कुछ भी कहते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उज्ज्वला योजना, फलां योजना, ढिमका योजना, लेकिन आज उनको पता है कि ये मैं 100 बार दोहरा चुका हूं भाई, अब मुझसे कौन सुनेगा, मेरा भाषण देख के बोर हो जाएंगे लोग। यहां जाकर वो फंस गए। तो मोदी जी का ओवर एक्सपोज हो जाना, अपनी शक्ल दिखाना, पार्टी में किसी और को आने नहीं देना, पार्टी में किसी का चेहरा सामने ना आने देना, अब उनके लिए मुसीबत बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका IQ टेस्ट कर रहे हैं बच्चे। तो ये चुनाव, इतनी दुर्गति किसी नेता की, इतने बड़े स्टेचर के नेता की, जिसके बारे में आज भी लोग ये मानते हैं भैया वो कुछ भी कर सकता है, लास्ट मिनट पे खेल बदल सकता है, शेर है, टाइगर है, बड़ा खिलाड़ी, ऐसे मानने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है। उस टाइगर को ऐसा डांस करा रहे हैं जैसे कि वो जो मेटाडोर होते हैं वो सांडों को कराते हैं। और वाकई ये चुनाव तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की घोषणा के बाद सीन बदल रहा है, एकदम भारतीय जनता पार्टी अजीब स्थिति में आ गई है। अच्छा, दूसरे किसी भी नेता का कोई वजन नहीं बचा है, तो वो अब सपोर्ट भी करने की हालत में नहीं है मोदी को। और जो इनके सांसद के उम्मीदवार, बाकी उम्मीदवार हैं, वो अपने ही इसमें परेशान हैं कि भाई चलो मैं मोदी के नाम पे जीत जाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद तो हार गए थे, बीजेपी में आ गए, मोदी के नाम पे जीत जाऊंगा। हर आदमी मोदी के नाम पे जीतने को बैठा हुआ है, और मोदी जो हैं वो भी वो अपना किस किस को संभालें। तो कुल मिला के एक ही आदमी पर निर्भरता ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ी ख़राब हालत में डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस विश्लेषण को आपने अच्छा माना होगा, अच्छा लगा हो, दोस्तों तक पहुँचाएँ।
नमस्कार, जय हिंद।